सद्भावना हॉस्पिटल। हमारे यहाँ शरीर की अनेकों बीमारियाँ जैसे हृदय, शुगर व छाती रोग, हड्डी व जोड़ रोग, लेप्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, बच्चों में महिलाओं की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ मल्टी स्लाइस, ECG, 2D इको, कलर अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ICU वेंटिलेटर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज देने वाला एकमात्र स्थान सद्भावना हॉस्पिटल, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुड्डा सेक्टर, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। आज के मुख्य समाचार। जिले में अंदर बरसात ने मचाई तबाही, दर्जनों पेड़ गिरे, कई वाहन क्षतिग्रस्त, बिजली गुल। HPSC मेंबरों की संख्या घटी, अब रोड पर ही होगा चालान का भुगतान। स्कूलों में छुट्टियां 30 जून तक बढ़ी। खाना खजाना में आज आपको टेस्ट करवाएंगे लुड़िंदा राम की पुड़ियां। पश्चिम बंगाल में भाजपा टूट के कगार पर। TC गुप्ता ने राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त पद की शपथ ली। टीम दीपेंद्र ने प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के कार्यालय में लगाया रक्तदान शिविर। महिला वकील ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा, सेफ हाउस बन गया है कबूतर खाना। कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल को दिए 13 कंसंट्रेटर। पंजाबी लेखक व कलाकार कुलविंदर पदम से स्वाति गौतम ने की बात। अब समाचार विस्तार से। फतेहाबाद में आज दोपहर बाद आए तेज तूफान व बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। तूफान की वजह से लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर हाल ही में लगाई गई सीलिंग उखड़कर नीचे आ गिरी और तारें टूट गई। यह सीलिंग हाल ही में लगाई गई थी। इतनी जल्दी इसके उखड़ने से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं तूफान की वजह से आज कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। शहर की प्रताप मार्केट में शेड उखड़कर सड़कों पर आ गिरा। यहां पर स्कूटर हवा के तेज झोंकों से उड़ उड़कर सड़क पांव पर आ रहे थे। मालटाउन निवासी राजेश कुमार की कार पर भी वृक्ष जा गिरा, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। शहर में लाल बत्ती चौक, लघु सचिवालय व GT रोड पर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। शहर के अरुणवंश चौक पर कई पेड़ गिरे हैं। इसके अलावा दुकानों के आगे लगे फ्लैक्स आदि भी तूफान की वजह से उड़ उड़कर इधर उधर जा गिरे। गांव नलका ढाणी का मुख्य द्वार भी तूफान की वजह से सड़क पर आ गिरा। वहीं पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के घर के पास सड़क के दोनों ओर पेड़ गिरने से हिजरावा दौलतपुर रोड भी पूरी तरह से जाम होकर रह गया। बाद में ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस ने स्वयं कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनियों को काटकर रोड से पेड़ हटाए। वहीं रत्ताखेड़ा में हाल ही में बने मिनी स्टेडियम का शेड भी तूफान में उड़ गया। लेकिन तेज बरसात से लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। हालांकि बरसात के कारण फतेहाबाद शहर जलमग्न दिखाई दिया। तूफान के बाद शहर में बिजली गुल हो गई और कई घंटों तक बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। हरियाणा मंत्रिमंडल की एक बैठक आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अब हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कम होगी। पहले आयोग के 8 सदस्य होते थे और एक चेयरमैन होता था, जबकि अब 5 सदस्य होंगे और एक चेयरमैन होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया, हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन किया गया है। अब वाहन मालिक किसी भी चालान का मौके पर ही भुगतान कर सकेंगे, चाहे वाहन कमर्शियल हो या यह वाहन यात्री वाहन हो। सभी तरह के वाहनों के चालान मौके पर ही भुगतान हो सकेगा। शिक्षा मंत्री गुर्जर ने बताया कि बिल्डर और डेवलपर के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें बिल्डर EDC और IDC पर लगे फाइन का 15 जुलाई तक भुगतान कर सकते थे। अब इस स्कीम को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कोविड काल में जिस किसी ने भी मेडिकल उपकरण दान में दिए हैं, सरकार उन सभी उपकरणों पर GST माफ करेगी और दान देने वालों को GST का रिफंड मिलेगा। अब कमर्शियल वाहन भी वाहन डीलर द्वारा पंजीकृत किए जा सकेंगे। वहीं उन्होंने हरियाणा के सभी स्कूलों में 15 दिनों के लिए अवकाश बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया, अब स्कूलों में 30 जून तक अवकाश रहेगा। वाल्मीकि था तो उसको हमने चेंज किया आज कैबिनेट में, और बै की जगह वै शब्द का प्रयोग होगा, वाल्मीकि। तो इसका आज कैबिनेट ने फैसला किया। और दूसरा, हरियाणा में जो वाहन, जो पंजीकृत वाहन होते हैं, तो पहले जो पर्सनल वाहन थे वो पंजीकृत होते थे, और उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए, और बहुत बड़ी संख्या में 8,48,000 जो वाहन है तो वो पंजीकृत हुए। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि जो दूसरे वाहन भी है, पूरी तरह से निर्मित
नए वाहन हैं जो, तो वो भी वहां पंजीकृत होंगे। जैसे पहले तो जैसे कार थी तो कार को तो कर लिया, लेकिन दूसरा कोई जैसे 4 व्हीलर था, कमर्शियल व्हीकल नहीं करते, कमर्शियल व्हीकल नहीं करते, तो अब हम कमर्शियल व्हीकल भी जो है वो भी वहां डीलर उसको भी डीलर पंजीकृत करने का, वो पंजीकृत कर सकेगा, ना कि उसको हमारे पास आने की बजाय ना वही हो जाएगा। क्योंकि इसके जो रिजल्ट रहे वो बहुत ही अच्छे रहे और बहुत बड़ी संख्या में लोक सेवा आयोग की जो शर्तें हैं उसमें थोड़ा आज एक परिवर्तन किया। पहले उसमें 8 मेंबर होते थे, आज उसमें 5+1 का निर्णय लिया। जिला न्यायालय की एडवोकेट कमलेश विशिष्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर फतेहाबाद में प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए गए सेफ हाउस की दुर्दशा से अवगत कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेफ हाउस कबूतर खाने में तब्दील हो गया है। एडवोकेट विशिष्ट ने बताया कि पंचायत भवन में बने सेफ हाउस में मात्र 2 कमरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 जून को जब वह एक मामले में बयान लेने गई तो उन्होंने देखा कि 2 कमरों में 12 प्रेमी जोड़ों को रखा गया था। इतने लोगों के लिए मात्र 1 शौचालय है। प्रेमी जोड़ों के लिए ना तो पीने के पानी का प्रबंध है और ना ही किसी तरह के कूलर या पंखे का प्रबंध किया गया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक टीम दीपेंद्र की ओर से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के कार्यालय में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से किया। दीपेंद्र हुड्डा ने रक्तदान शिविर के आयोजक युवा नेता आनंदवीर गिल्लाखेड़ा की जमकर पीठ ठोकी और कहा कि आनंदवीर हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। शिविर में 70 लोगों ने रक्तदान किया। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा द्वारा शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदानियों को प्रशस्ति पत्र व एक पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश प्रदेश जो है इस कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर को है उसको झेल रहा है और जन्मदिन तो कोई ख़ास एक कारण मैं नहीं कह सकता है, लेकिन एक वजह बन गई। जैसे कल ब्लड डोनेशन डे था और हम टीम दीपेंद्र के हिस्सा हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस महामारी के दौरान लगातार जो है वो सहयोग लोगों का करते रहे और हम सब ने ये पाया कि सेकेंड वेव में खास करके हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने के कारण खून की कमी देखी गई और जो रूरल एरियाज़ है ख़ास तौर पर उस पर ही कोरोना महामारी का असर भी ज़्यादा देखा गया पिछले वेव के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो। और इस सेकेंड वेव में जो है जो नुकसान जो देखा जा रहा था वो ब्लड का भी काफ़ी कमी थी। महादान होता है, लेकिन वास्तव के अंदर एक इंसान का दिया हुआ रक्तदान एक जीवन दान भी होता है। इसके तहत आज ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया टीम दीपेंद्र हुड्डा के तत्वाधान के अंदर और सुबह से ही नौजवानों के अंदर इतना भारी उत्साह देखने को मिला कि हर आदमी इस बात के महत्व को समझते हैं। इसलिए आज का हमारा ये प्रोग्राम है और इसके साथ साथ हमने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो भी हमारे डोनर्स हैं जो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन सब डोनर्स को एक एक अमरूद का पौधा, वो पीछे आप देखोगे तो आप एक एक अमरूद का पौधा हम उनको दे रहे हैं ताकि पर्यावरण शुद्ध भी रहे और फ्रूट का एक एक पौधा घर में कोई डोनर जाके लगाए, वो एक याददाश्त भी बने। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा शामिल हुए लोगों की घर वापसी रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि पार्टी की यह कोशिश नाकाम होती दिख रही है। बंगाल विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राजभवन में पार्टी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इस दौरान करीब 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं अब बंगाल भाजपा में टूट तो नहीं होने जा रही। वहीं आज भाजपा में गए अनेक नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना देकर पार्टी में वापसी लेने का आग्रह किया। यह लोग भाजपा में जाने पर माफी मांगते नजर आए। जिले में आज राहत की बात सामने आई है। आज कोरोना के केवल 11 केस ही मिले, जबकि 23 लोग डिस्चार्ज हुए। वहीं कोरोना से आज 3 लोगों की जान चली गई। यदुवंशी शिक्षा निकेतन हांसी द्वारा कोरोना काल में बच्चों में सकारात्मकता व उत्साह बढ़ाने हेतु 10 जून को ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 500 करीब विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इस प्रतियोगिता में फतेहाबाद से एसवीएम हाई स्कूल की तीसरी कक्षा की छात्रा सेजल पल्लवी शर्मा ने प्रथम स्थान तथा स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र गौरांग शर्मा ने चौथा स्थान हासिल कर फतेहाबाद का नाम रोशन किया है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर टीसी गुप्ता ने आज हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज नागरिक अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य विभाग को 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। इस अवसर पर पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने बताया कि कोरोना की इस महामारी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी टीम के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिशा निर्देशों पर सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी सेमी सरकार कहा जाता है और हमारा फर्ज है कि विपदा की इस घड़ी में सरकार का साथ दें। और अपनी जकड़ में लिया है, तब से लेके दीपेंद्र जी जो हमारे राज्य सांसद है, उन्होंने सरकार के साथ सहयोग करते हुए, क्योंकि विपक्ष जो होता है वो एक शैडो गवर्नमेंट के नाम से उसको जाना जाता है, तो हरियाणा के अंदर पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि आज टीम दीपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एक शैडो गवर्नमेंट के तरह काम करते हुए और गवर्नमेंट का सहयोग कर रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दीपेंद्र जी ने पहल की है, जैसे अभी सीएमओ साहब ने बताया। जिला पुलिस ने हेरोइन रखने के मामले में विक्रम उर्फ पहाड़ी निवासी मानावाली को 100 ग्राम हेरोइन, विक्रम उर्फ बिक्कर निवासी भुन्ना को भुन्ना रोड पुल के पास 40 ग्राम हेरोइन तथा गांव नंगल के पास सेवक उर्फ सेवी निवासी सरदारेवाला को काबू करके उससे 5.25 ग्राम हेरोइन बरामद की है। ये थाना शहर फतेहाबाद में एससी बसंत सिंह ने एक व्यक्ति है निजे से उससे इलीगल वेपन मिला है, जिसके ऊपर केस रजिस्टर किया है सिटी थाना के। दूसरा क्या है सदर रतिया के अंदर, उसमें एक पंकज नाम का लड़का व्यक्ति है, उसके पास में इलीगल आर्म मिला है, जिसके ऊपर थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय एयरटेल ने 5G ट्रायल नेटवर्क की प्रक्रिया गुरुग्राम में शुरू कर दी है। बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर को नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी के ट्रायल को मंजूरी दी थी। आप फतेहाबाद के वासी हो और यदि लुडिंदा राम की पुड़िया नहीं खाई हो तो आपने कुछ नहीं खाया। फतेहाबाद में आने वाले मेहमान की पहली ख्वाहिश लुडिंदा राम की पुड़िया होती है। खाना खजाना कार्यक्रम में हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने लुडिंदा राम की शॉप का दौरा किया। दिवंगत लुडिंदा राम के बेटे चिरंजीव लाल उर्फ पप्पू जी ने बताया कि पाकिस्तान में उनके पिता छोले बनाते थे, विभाजन हुआ तो भिवानी आ गए और फिर एक दोस्त ने उनके पिता को फतेहाबाद ले आए। यहाँ आकर उन्होंने छोले के साथ दाल की पूड़ी भी शुरू कर दी, जो अब ब्रांड बन गई है। लुडिंदा राम जी के निधन के बाद उनके सुपुत्र खानदानी कारोबार को चला रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ पूड़ी छोले का आनंद लीजिए। वो पहले पिताजी पाकिस्तान में यही काम करते थे। पाकिस्तान के यहाँ उसके जो दोस्त थे वो उसको यहाँ ले आए भिवानी से, पर यहाँ आके उन्होंने उनकी मदद की, यहाँ ये काम किया। काफ़ी टाइम वो चलाते रहे। उनकी डेथ के बाद मैं 34 साल से मैं बैठा हूँ। तो आपको सर याद है कि वो पाकिस्तान से किस टाइम मतलब कौन से सन में यहाँ आए थे? जब ये देश आज़ाद हुआ था उस टाइम आए थे। अच्छा। 47 में। हाँ जी। आप यह पूरा कार्यक्रम स्ट्रीट मेल टीवी पर कल बुधवार को 12 बजे देख सकते हैं। हमारे जिला के पंजाबी लेखक हैं कुलविंदर पदम। कुलविंदर पदम की अभी हाल ही में किताब आई है रिश्ते रुलन अदालती। उनके गीत दिलां दा सरताज तूने भी खूब शोहरत बटोरी है। कुलविंदर पदम जाखल में गवर्नमेंट लेक्चरर के तौर पर पोस्टेड हैं। वह पंजाबी भाषा के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वह प्ले राइटर हैं, सिंगर हैं, लेखक हैं, वह लेक्चरर हैं, लेकिन वे पंजाबी में ही लिखते हैं और पंजाबी में ही सोचते हैं। वह कहते हैं कि वे अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ेंगे। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने कुलविंदर पदम से बात की। सिंगिंग और राइटिंग में ज्यादा प्ले ही लिखता है, नाटक लिखता है, पंजाबी नाटक लिखता है। और लगभग 10 साल हो गए मेरी राइटिंग का वर्क करते हुए, जिस मेरे काफी रिसर्च पेपर मेरे एकांकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡਡ ਕਰਿਆ ਹੈ, जिस का नाम है खजाना खाली है। आप कुलविंदर पदम का पूरा इंटरव्यू कल 2 बजे YouTube पर स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आप निरंतर बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी के पेज को लाइक करना मत भूलें। स्ट्रीट मेल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।